19वीं सदी में जब रेफ्रिजरेटर का आविष्कार हुआ था तो लोगों ने कहा था कि रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनी तो बहुत पैसा बनाएगी और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। लेकिन एक समझदार व्यक्ति ने कहा था कि सबसे बड़ी कंपनी वह बनेगी जो इस आविष्कार का सही प्रयोग अपने धंधे में करेगी। आज की तारीख में वह बात सच साबित हुई, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का उपयोग करके कोल्ड ड्रिंक्स कंपनियां तो बहुत बड़ी कंपनियां बन गई, लेकिन जो कंपनियां रेफ्रिजरेटर बेचती थी वह उतनी बड़ी नहीं बन पाई। यह कहानी आज के वीडियो से कैसे रिलेट करती है वो आगे आपको पता चल जाएगा, बने रहिए अंत तक। साल था 2023 जब चैट जीपीटी की एंट्री इस विश्व पटल पर हुई थी। कुछ ही महीने में इसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल के रख दी, लेकिन साथ ही लोग इससे खौफ खाने लगे। हर दूसरे आदमी को लगा कि चैट जीपीटी उनकी नौकरी खा जाएगा। किसी ने कहा कि अब सुपरवाइजर की जरूरत नहीं, तो किसी ने कहा कि अब राइटर की जरूरत नहीं रही, किसी ने कहा कि डेवलपर की नौकरी खतरे में है, तो किसी ने कहा कि कंटेंट क्रिएटर और एडिटर की जॉब तो अब जाने ही वाली है। इसी खौफ के साए में हम 2023 से 2025 में आ गए। अब एआई और ज्यादा स्मार्ट हो गया है, तो क्या सच में एआई आपकी और मेरी नौकरी छीन लेगा, या ये सिर्फ हमारा डर है? इस डर को दूर करने के लिए आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपकी नौकरी बचाने की। साथ ही एआई किस लेवल तक पहुंच चुका है, कौन सी नौकरियां एआई की वजह से खतरे में हैं, कौन सी जॉब है जो कि सुरक्षित है, और सबसे ज्यादा जरूरी आप क्या कर सकते हैं ताकि आपकी जॉब सुरक्षित रहे। सबसे पहला पार्ट, एआई क्या कर सकता है और क्या नहीं। पहले समझते हैं कि एआई आज के दौर में कितना सक्षम है। एआई अब सिर्फ रोबोट या चैटबॉट नहीं रहा है, ये आपकी जगह लिख सकता है, सोच भी सकता है, डिजाइन भी कर सकता है, और यहाँ तक कि आपके बोलने के अंदाज की नकल भी कर सकता है। ऐसे शक्तिशाली एआई के कुछ उदाहरण हैं, जैसे चैट जीपीटी, ये आर्टिकल लिख सकता है, ईमेल बना सकता है और कोडिंग में भी आपकी हेल्प कर सकता है। एक और एआई टूल है मिड जर्नी, ये रियल टाइम इमेज बना सकता है। ऐसा एक शानदार एआई टूल है ऑटो जीपीटी। और इसके अलावा सबसे खतरनाक एआई टूल डीप फेक, जो चेहरे और आवाज की हूबहू कॉपी कर सकता है। लेकिन एआई की भी अपनी सीमाएं हैं, वो असली ह्यूमन इमोशन को नहीं समझ सकता। एआई का कॉमन सेंस और एथिक्स कमजोर है, सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता है। वह सिर्फ ऑर्डर को ही फॉलो करता है, बिना यह सोचे कि इसका रिजल्ट क्या होगा। वैसे भी एआई स्ट्रक्चरिंग यानी पहले से प्लान प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर सकता है, किसी नई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता जिसका कि डाटा एआई के पास नहीं है। अब मुद्दे पर आते हैं, एआई से कौन सी नौकरी सबसे ज्यादा प्रभावित होनी है। एआई आने के बाद सबसे ज्यादा खतरा किन नौकरियों को है जो इस रात से भी पर्दा उठा ही लेते हैं। सबसे पहले तो जिनका काम डेटा एंट्री या डेटा कलेक्शन का ही है, उनकी जॉब पर बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि एआई यह काम बिना गलती किए और बहुत ही कम समय में कर सकता है। दूसरी जॉब जिसका जाना लगभग तय है वह है टेलीकॉलर या कस्टमर केयर वाली, क्योंकि एआई बॉट 24/7 यह काम बिना गलती किए और कम लागत पर कर सकते हैं। तीसरा है बेसिक कंटेंट राइटर, उसकी नौकरी भी खतरे में है, क्योंकि ये काम चैट जीपीटी जैसा टूल बहुत ही कम खर्चे पर कर सकता है। ऐसे ही जूनियर प्रोग्रामर की नौकरी भी खतरे में है, क्योंकि कोड जनरेशन करना तो एआई के लिए क्लिक जितना आसान है। तो भाई यह स्किल वाले काम तो एआई निश्चित रूप से खत्म कर ही देगा। एक और काम है, इस पर भी एआई की तलवार लटकी हुई है, वो है कैशियर या क्लर्क के लेवल का जॉब। इसमें ऑटोमेशन आ गया है, इसलिए इस तरह के काम करने का तरीका भी बदल रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक 85 बिलियन जॉब ऑटोमेशन से प्रभावित होंगे, लेकिन 97 मिलियन नए जॉब भी क्रिएट होंगे। तो खुशियां मनाएं और निराश ना हो। ऐसा ही कुछ पहले भी हो चुका है। जब 90 के दशक में कंप्यूटर आए थे, तब लोगों ने कहा था कि लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लोगों की नौकरियां चली जाएगी। लेकिन आज की तारीख में कंप्यूटर की वजह से कितने नए जॉब क्रिएट हुए हैं, यह हम सब देख रहे हैं। और कंप्यूटर आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। क्या एआई के साथ भी ऐसा ही होगा, या सभी जॉब खतरे में हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ जॉब हैं जो अभी भी सुरक्षित है और आगे भी ज्यादा डिमांड में रहेंगे। देखा जाए तो जिस प्रोफेशन में खुद से निर्णय लेना पड़ता है, यानी कि डिसीजन मेकिंग होती है, वो हर मामले में अलग अलग होती है, उस जॉब पर कोई भी आंच नहीं आने वाली, जैसे कि डॉक्टर का काम। इसके अलावा जिन जॉब्स में हर बार नई सिचुएशन और नई प्रॉब्लम आती है, वहाँ ह्यूमन माइंड ही काम करेंगे, क्योंकि एआई के पास जिस नॉलेज का डेटा नहीं होता वह वो काम कर नहीं सकता। अब आप एग्जाम्पल से समझिए। अब आप ही सोचिए कि कोई टीचर जो नर्सरी के छोटे बच्चों को पढ़ाती है, उसमें हर बच्चे का बिहेवियर अलग होता है, उसको उसी हिसाब से हैंडल करना पड़ेगा।
इसलिए यह काम तो एआई कर नहीं सकता। हाँ, ये बात सच है, जितने भी काम ऑटोमेशन से जुड़े हुए हैं वो धीरे धीरे एआई हथिया लेगा, क्योंकि इस काम में एआई एक्सपर्ट है। लेकिन एआई की हेल्प से आप नए स्किल भी सीख सकते हैं, आप अपने हुनर और डेवलप कर सकते हैं। इसलिए एआई को अपनी जॉब के लिए खतरा न मानकर अपनी जॉब के लिए हेल्पर माने। इससे डरे नहीं, बल्कि उसे अपना दोस्त बनाए, ताकि आपकी जॉब सुरक्षित रहे। क्योंकि डर के आगे जीत है। और सीखते रहिए और सिखाते रहिए। जय हिंद।